गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो है इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एप्लीकेशंस कितने हैं डिफरेंट और इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि लॉ सजेस्ट करता है, आप यहाँ देख सकते हैं किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अगर हम देखें, इसमें दो लॉ होते हैं किरचॉफ के। किरचॉफ करंट लॉ के दो लॉ होते हैं। पहला लॉ है आपका, किरचॉफ लॉ में दो लॉ आते हैं। पहला लॉ है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स, इसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी सर्किट के में कितना करंट है और कितना करंट बह रहा है अलग अलग ब्रांचेज में इसके, उसके एनालिसिस के लिए बनाया गया है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ए क्लोज सर्किट इन अ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो। मतलब कह रहा है कि किसी जंक्शन पे मिलने वाले सभी सर्किट से आने वाले करंट का जो सम होता है, आने और जाने वाले करंट का जो सम होता है वो क्या होता है, बराबर होता है ज़ीरो के। ये कह रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये ऐसा कहता है। यानी कि समेशन ऑफ ऑल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट आइदर फ्लोइंग टुवार्ड्स द जंक्शन और आइदर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या होगा, वो ज़ीरो होगा सम। ठीक है, आइए साइन कन्वेंशन इसमें देखते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन इसमें लगाना जरूरी होता है। देखिए ये जो करंट है I1 करंट अवे जा रहा है, I2 करंट अवे जा रहा है, इस जंक्शन से अवे जा रहा है, ये I4 अवे जा रहा है, I5 इसकी तरफ आ रहा है और I3 इसकी तरफ आ रहा है। ओके, तो हम कुछ साइन कन्वेंशन मानते हैं जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी सर्किट में किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करके। तो फर्स्ट लॉ में के हिसाब से जो हमारा जो साइन कन्वेंशन होगा, जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहा है, यानी जो जंक्शन की तरफ आ रहा है उस करंट को हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और उसका साइन पॉजिटिव। और जो करंट अवे जा रहा है दूर, उसको हम मानेंगे, उसके जो है हम कन्वेंशंस को मानेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम सबको जोड़ें तो देखिए I1 क्या है, जंक्शन से अवे जा रहा है, इसी वजह से इसका है माइनस। I2 भी अवे जा रहा है, इस वजह से ये माइनस I2। I3 इसके टुवार्ड्स जा रहा है तो पॉजिटिव। I4 इससे अलग जंक्शन से माइनस में आ गया, इसी वजह से I5 इसकी तरफ जा रहा है तो प्लस में। सबको जोड़ेंगे तो माइनस I1 माइनस I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4 प्लस माइनस I5 बराबर क्या होगा, ज़ीरो। तो समेशन टोटल हम बताएंगे I का क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा टोटल। ओके, ये होता है आपका फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ। ओके, आगे देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है। ओके, सो सेकंड जो हमारा किरचॉफ का लॉ है, जिसको हम किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं, और इसके अलावा जो है किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहा जाता है इसको, किरचॉफ्स का लूप लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। तो किरचॉफ लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, इन दोनों नाम से जाना है, तीनों नाम से जाना जाता है इसको। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स और सेल इन लूप इज ज़ीरो, दैट इज डेल्टा, दैट इज समेशन ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। ये बताता है कि किसी भी क्लोज पाथ में या लूप में अगर हम कैलकुलेट करें टोटल पोटेंशियल उसका, तो वो जो है टोटल पोटेंशियल जोड़ के कितना आता है, हमेशा ज़ीरो के बराबर आता है। ऐसा ये इनका किरचॉफ लॉ कहता है। जैसे कि इस लूप में पूरा हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, A B C D E F ये सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, यहाँ पे 2 वोल्ट बैटरी है, एक E1 E2 पोटेंशियल का,
ओके, यहाँ से जब करंट निकला I1, ठीक है, जब इसमें इंटर किया तो I3 हो गया, और फिर यहाँ से इंटर किया तो फिर से I1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से करंट निकला I2, इसमें इंटर किया I3 हो गया, और फिर जो है क्या हो रहा है यहाँ पे I2। तो एक लूप बना रहा है, ये अलग अलग लूप अपना बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है साइन कन्वेंशन जब हम इस्तेमाल करते हैं टोटल, जैसे कि साइन कन्वेंशन हमने पहले इस्तेमाल किया था जंक्शन में, कि जब अवे होता था तो नेगेटिव, टुवर्ड्स द जंक्शन होता था तो पॉजिटिव लोकेटेड। तो जस्ट लाइक यहाँ पे कुछ डिफरेंट हमने अप्रोच लिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि EMF ऑफ सेल इज टेकन नेगेटिव, हम EMF ऑफ द सेल को हम नेगेटिव ले सकते हैं जब वन मूव फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना, इंक्रीजिंग पोटेंशियल दैट इज फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब मूव होता है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जब मूवमेंट होती है तो किसी सेल में ऐसे, तो हम उस समय क्या लेंगे, EMF को नेगेटिव लेंगे। ओके, और सेकंड कहता है EMF इज टेकन पॉजिटिव, पॉजिटिव हम तब लेंगे वन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जब पोटेंशियल जिस समय डिक्रीज होता है जिस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जब आपका पोटेंशियल ग्रोथ होता है करंट का फ्लो, तो हम कहेंगे क्या, तब उस केस में हम पॉजिटिव लेंगे, EMF की वैल्यू क्या लेंगे, E की पॉजिटिव लेंगे। ओके, सो इसको चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। हाउ विल वी कैलकुलेट दिस? ओके, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि कैसे जो है इस सर्किट के का टोटल जो है EMF जो है बराबर होता है कैसे जो है टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ देखें तो पाथ ABEFA में, ABEFA में अगर हम निकालना चाहें इस डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन के लॉन्ग, तो I3 इंटू R2 प्लस I1 इंटू R1 माइनस E1, EMF E1 इज इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो E1 बराबर हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I3 R2। सिमिलरली फॉर ABCDEFA, ABCDEFA इस लूप में देखा जाए तो इस लूप में E2, यहाँ से शुरुआत हो रही है करंट की, E2, ओके, E2 से होके जा रहा है, ओके, E2 से होके जा रहा है, और फिर यहाँ पे आ रहा है आपका I2 R3, यहाँ पे लगेगा इस रेजिस्टेंस में। उसके बाद से आपका है I1 R1, यहाँ पे आपका इस लूप में अगर आप देखिए, ठीक है, ऐसे हम जो है जा रहे हैं, ठीक है। तो I3 A से जा रहे हैं, तो इसमें जो है E2 कंसीडर करते जा रहे हैं, E2 माइनस I2 R3 प्लस I1 R3 I1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। सो आपका E1 माइनस E2 यहाँ से निकल के आएगा आपका E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I1 R1 माइनस I2 R3, ओके, कुछ ऐसा बन जाता है। और फिर उसके बाद से जो है हम इसको लिख सकते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे अगर पोटेंशियल हुए तो समेशन ऑफ E वोल्टेज बराबर होता है पोटेंशियल, समेशन ऑफ पोटेंशियल बराबर होता है समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ऐसे EMF बराबर समेशन ऑफ EMF बराबर समेशन ऑफ IR के बाद हम इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बीच में क्या होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट लॉ हमें कहता है सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, सेकंड लॉ सपोर्ट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, किरचॉफ का, ठीक है। आपको जो सेकंड पॉइंट इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, फर्स्ट लॉ कहता है
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आपका समेशन ऑफ ई इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर के बराबर होता है। ठीक है, थर्ड आपका जो इसमें है कि डिफरेंस जो है, फर्स्ट लॉ कहता है, अच्छा फर्स्ट लॉ जो है ये ओपन और क्लोज दोनों के लिए अप्लाई हो जाता है, ओपन सर्किट हो या क्लोज सर्किट दोनों के अप्लाई होगा। ये जो है सिर्फ और सिर्फ सेकंड लॉ क्लोज सर्किट के लिए ही अप्लाई होगा। ठीक है, आगे जो हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनके प्रिंसिपल जो होते हैं वो इसी किरचॉफ लॉ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार करिए। ठीक है, थैंक यू।